पिछले भाग में आपने देखा कि सास के तानों से तंग आकर बहू बाबा के पास मदद मांगने गई और बाबा ने उसे जहर दिया जिसे उसे रोज सास के खाने में मिलाना था। और आगे इस कहानी में क्या हुआ, आइए देखते हैं। अब सब बदल जाएगा। अब सब मेरे हाथ में है। बस इस छोटी सी दवाई से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। न कोई डांट, न कोई ताने, बस सुकून। अब मैं ये दवाई मिलाऊंगी और फिर सब खत्म। पहले दिन बहू ने दाल चावल बनाए और पहली बार उसने सास को प्यार से बुलाया। माँ जी, खाना तैयार है, दाल चावल आ जाइए, खा लीजिए। रख तो आती हूँ। अगले दिन उसने माँ जी का पसंदीदा राजमा चावल बनाया। माँ जी, आज मैंने आपका पसंदीदा राजमा चावल बनाया है, गरम है, आराम से खा लीजिए। अच्छा। तीसरे दिन बहू ने खीर और लस्सी बनाई। अब वो सास का ध्यान रखने लगी थी। माँ जी, आपके लिए खीर और लस्सी बनाई है, आपको पसंद है ना? आजकल तुम बदल गई हो। लेकिन चौथे दिन रसोई में कुछ और ही चल रहा था। एक खतरनाक फैसला धीरे धीरे पक रहा था। आज सब खत्म हो जाएगा। बुढ़िया को चिकन खिलाकर जहर दूंगी। अब देखती हूँ। माँ जी, आज आपके लिए चिकन बनाया है, गरम है, खा लीजिए। दिन बीतते गए और बहू का व्यवहार और भी बदलता गया। सास ने पहली बार बहू के इस बदलाव को महसूस किया और उसके दिल में भी प्यार जागने लगा। एक दिन सास ने बहू से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हर रोज तुम्हें ताने दिए, तुम्हें अपमानित किया। तुमने फिर भी कभी जवाब नहीं दिया। और आज जब तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं समझ गई हूँ कि तुम बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी बहू हो। मैंने ही तुम्हें कभी समझा नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत कहिए, गलती मेरी है। मैंने ही आपके बारे में गलत सोचा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं सच में आपका ख्याल रखूंगी, बिना किसी बुरे इरादे के। मैं आपको खो नहीं सकती माँ जी। बहू के दिल में पछतावा भर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घबराकर तुरंत बाबा के पास भागी। बाबा, बाबा, मुझे बचा लीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपनी सास को मारना चाहती थी, लेकिन अब मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। बेटी, घबराओ मत। बाबा प्लीज, मुझे कोई दवाई दीजिए जिससे वो बच जाए। वो कोई जहर नहीं था, वो तो सिर्फ साधारण जड़ी बूटियां थीं। क्या मतलब? असली बदलाव दवाई से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से आया है। याद रखो बेटी, प्यार और सम्मान से हर रिश्ता बदला जा सकता है। असली बदलाव दवाई से नहीं, बहू के व्यवहार से आया था। उस दिन बहू को समझ आया कि रिश्तों को बदलने के लिए जहर नहीं, प्यार और सम्मान चाहिए। रिश्ते जहर से नहीं, प्यार से सुधरते हैं।